हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। जानते हैं कि ठंड का समय है और ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा समय नहीं, लेकिन थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, ध्यान देंगे। जिनके पास बाइबल है मेहरबानी से अपनी बाइबल खोल सकते हैं। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर के 28 वचन तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। 28 तक हो गए। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस प्रकार यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। पर उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष करे। और जैसे हम लोग जानते हैं, जिन लोगों ने फ्लायर पढ़ा था, फ्लायर के ऊपर ऑलरेडी ही हमने टॉपिक दिया था कि आज हम किस विषय की ओर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। वो है चंगाई आपका हिस्सा है, चंगाई आपका भाग है। चंगाई परमेश्वर की ओर से उसके बच्चों के लिए को वरदान है। चंगाई उसके बच्चों के लिए रोटी है जो उसकी ओर से दी गई है। कुछ लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। नॉर्मली यह क्या होता है, बीमारी आती है, हम प्रार्थना करते हैं, दवाई खाते हैं और चंगे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने प्रार्थना की, विश्वास किया और बिना दवाई के हमें चंगाई मिली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे विश्वासी लोगों के मन में यह बात रहती है कि वो सीरियसली लेते हैं कि उनकी जो चंगाई है, जब वो बीमार हैं तो उनको चंगाई कैसे मिलेगी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बीमारियों में पड़े रहते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। ये लगातार 3 संडे तक ही मेरा टॉपिक रहेगा। मोस्टली आपको पता है कि मैं चंगाई के ऊपर ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना होता है कि प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया है और बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियां रही हैं, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन लोगों को चंगाई दी है। सो एक चीज है, एक नॉर्मल बीमारी होती है जिसके लिए हम दवाई खाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं और हम चंगे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं, जब वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं उन चीजों पर,
एक बीमारी होती है ना, वो आई और चली गई, उसको मौसम के हिसाब से बोल सकती हैं। लेकिन एक बीमारी ऐसी भी होती है जो हमारे दादा को थी, परदादा को थी, हमारे पिता को हो गई, उसके बाद हमारे बड़े भाई को जब हम ही हो गई। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे हमारी नॉर्मल बीमारी की चंगाई हो, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारी से चंगाई की बात हो, तो ये दोनों तरीकों से ही यह परमेश्वर के बच्चों के लिए एक रोटी की तरह है। यह हमारा हिस्सा है, यह हमारा भाग है। यह हमारा हिस्सा और हमारा भाग क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए थे कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और बाइबल में लिखा है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, परमेश्वर की यहोवा कहता है कि जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर डाली वो तुम पर ना डालूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सो आज मैं थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे कुछ जो सवाल रहते हैं उनसे हमें जवाब मिलेगा। ठीक है, यहां पर जब हमने पढ़ा तो यहां पर एक कनानी स्त्री का जिक्र है। एक कनानी स्त्री, सूर और सैदा की देश में जब यीशु मसीह थे तो एक कनानी स्त्री वहां पर निकल के आती है और यीशु से कहती है, स्वामी मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह उसकी नहीं सुनते हैं, लेकिन वो यीशु का पीछा और चेलों का पीछा करती रहती है। तो लिखा है, यीशु मसीह के चेले आते हैं और कहते हैं, प्रभु इस विधवा को, इस बहन को क्या कर, विदा कर, ये हमारे पीछे चली आ रही है ना। तो इसको यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर विनती करती है, पढ़ना इस चीज को दोबारा, 21 से पढ़ना, 22 पढ़ना। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएल के चुने हुओं की बजाय किसी और के पास नहीं भेजा गया। फिर आगे, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हाँ, फिर भी उसने कहा, प्रभु मेरी सहायता कर। फिर आगे, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल। बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, लेकिन आज जिस बात से हम ज्यादा होकर के गुजर रहे हैं विश्वासी लोग, उनके लिए कुछ बात को बोलना चाहता हूं। वो ये है कि चंगाई आपका अधिकार है। बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, एफिसियों की पत्री में 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए, एफिसियों 1:3। इस बात को याद रखिए कि चंगाई आपका अधिकार है, चंगाई आपका भाग है, और वो परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो आत्मिक आशीष में क्या आता है? चंगाई भी आती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह के परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में से कितने प्रकार की? 1 प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, जिसमें से हमारी चंगाई भी एक हमारे लिए
आशीष के रूप में, एक वरदान के रूप में, एक रोटी के रूप में हमें दी गई है। तो आज हमें अपनी चंगाई को रिसीव करना है। हालेलुया। हमें अपनी चंगाई को रिसीव करना है। तो वो चंगाई हम कैसे रिसीव करेंगे? पहली चीज अपने दिमाग में रखें कि यीशु मसीह की ओर से, पिता की ओर से हमें चंगाई मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर चंगाई हमारा अधिकार है। तो अब हमें उस चंगाई को लेना कैसे है? तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की किताब, निर्गमन कूच की किताब 14 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन को पढ़िए। सिर्फ 10-15 मिनट में, मैं ज्यादा लंबा नहीं इसको खींचूंगा, 10-15 मिनट में मैं इसको बंद करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो आज आप सीख रहे हैं, इसको पकड़ के आप मेहनत करना शुरू करें। हाँ जी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए खड़े करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ, मेन पॉइंट है यही है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें तुम ना देखोगे। आपको पता है ना कि जो इजरायली लोग हैं वो मिस्र में कितने साल तक गुलाम रहे? हालेलुया। सुनिए ध्यान से, कितने साल तक गुलाम रहे? हाँ जी आशीष, 400 साल गुलाम रहने के वक्त। ज्यादा मैं इसको डीप नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब वो मिस्र में रहे, उन्होंने बहुत दुख उठाया है, बहुत पीड़ा सही है, बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया है। लेकिन मैं इस चीज की ओर आपका ध्यान देना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों के रोने को देखा, उनके दुख को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, उनकी समस्याओं को देखा, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनके रोने को देख करके सहन नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को फिर अपने लिए तैयार किया कि वो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाए। और परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा ताकि इजरायली लोगों को वहां से छुड़ाए। वहां पर लिखा है, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़िए, आपको पता लगेगा कि कितने बड़े बड़े परमेश्वर ने चमत्कार किए। कैसे परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, कैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के ऊपर प्रकट किया, कैसे परमेश्वर ने अपनी उस योजना को, अपने उस काम को, अपनी उस इच्छा को मूसा के जीवन में बता दिया उसे कि मैं कैसे अपने इस लोगों को, अपने चुने हुओं को, जिनके साथ मैंने वायदा किया है, कैसे मैं वहां से निकालना चाहता हूं। तो लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब मूसा को फिरौन के पास भेजा, वहां पर चमत्कार किए, अद्भुत काम किए। और एक दिन आया कि परमेश्वर का वचन बताता है, फिरौन ने कह दिया, जाओ तुम अपने परमेश्वर की आराधना करो। जब वो मिस्र से निकले, तो वहां पर निकलने से पहले 10 बड़ी बड़ी बीमारियां, आफताएं जो वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, मिस्रियों पर पड़ी, तो वो तैयार हो गए इजरायली लोगों को छोड़ने के लिए। जब इस्राएली लोग वहां से मिस्र से निकले, जैसे ही वो मिस्र से निकले, तो मिस्र की सेना फिर उनका पीछा करने लगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमने अपने जीवन में इस चीज को सीखा होगा, पाया होगा। जब हम शैतान के बंधन में थे, हम कितने दुख में थे, कितनी पीड़ा में थे, लेकिन कितने सामर्थ्य से परमेश्वर ने अद्भुत काम कर करके हमें शैतान के वश से, जादू टोना के वश से, बीमारियों के वश से, पाप के वश से परमेश्वर ने हमें छोड़ा। क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को उसी वक्त जब वो फर्स्ट टाइम आए, प्रभु के पास आए, प्रभु की हुजूरी में आए, है ना, जब हम लोग आए, तो हमने क्या देखा कि हम सब ने इस चीज का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें पर दया की, तरस किया और हमें शैतान के बंधन से छुड़ा लिया।
पाप के बंधन से हमें आजाद कर दिया और हमें शैतान की गुलामी से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकले तो कुछ समय पढ़ने के बाद जैसे जैसे हम चलते गए, एक समय हमें ऐसा महसूस हुआ हम छूट तो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ शराब है, कुछ आत्माएं हैं, कुछ बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पीछा कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि जो पिछले दिनों में किसी के साथ बात करते वक्त, कुछ मैच्योर विश्वासी लोगों के साथ बात करते वक्त उन्होंने ये बातों को मेरे सामने रखा और ये चीज को मैंने खुद फील किया था, महसूस किया है कि जो हमारे बुजुर्गों में समस्याएं थी, बीमारियां थी, जब प्रॉब्लम थी, वो आगे चल करके उनकी आने वाली पीढ़ियों में घुसने लगी हैं। यदि आज हम प्रार्थना में पूरा समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, जहां हमारे जीवन में आपने देखा होगा एक समय आया हमारे जीवन में हमने बहुत आशीष पाई, लेकिन कुछ समय चलते चलते हमने देखा कि जो चीजें हमारे बाप दादाओं के जीवन में थी, आज वही चीजों का आज हम शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही दुष्ट आत्माएं, वही बीमारियां, वही चीजें हमारा पीछा करते करते हम तक पहुंच चुकी हैं। तो जरूरत है इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले तो मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त जैसे वो लाल सागर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फिरौन की जो सेना है उनका पीछा कर रही है। आगे लाल सागर है, पीछे फिरौन की सेना है। लेकिन हम इतना बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम करके बड़ी बुरी हालात में से बाहर निकाल करके लेकर आया ना, तो उसके लिए लाल सागर कोई मायने नहीं रखता है। और परमेश्वर ने क्या किया कि उस लाल सागर में से इजरायली लोगों के लिए रास्ता बना दिया। जैसे इजरायली लोग उस लाल सागर में से, बाइबल में लिखा हुआ है पानी दो हिस्से हो गया और वो सूखी जमीन में से होकर के पार निकलने वाले थे, तो लिखा है उसी वक्त परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया था कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, उन्हें तुम ना देखोगे, फिर कभी ना देखोगे। जैसे वो बाइबल में लिखा है, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने दिन के वक्त बादल का खंभा बन करके उनकी अगुवाई की और रात के वक्त आग का खंभा बन करके उनके आगे आगे चला। तो वही परमेश्वर जैसे ही उनके आगे आगे चल रहा था, उनके ऊपर बादल का खंभा था, वो पानी के बीच में से होते हुए पार हो गए। और जैसे ही फिरौन की सेना ने, मिस्र की सेना ने ये चीज देख ली कि ये पार निकल गए हैं, तो हम भी पार निकलेंगे, वो चले गए पानी में। जैसे ही इजरायली लोग उस लाल सागर से बाहर निकले, परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को ऊपर उठा ले, और जो पानी था ज्यों का त्यों होगा। जितनी मिस्र की सेना थी, फिरौन की सेना थी, वो सारी की सारी पानी में मर गई। यदि आप बाइबल को, इसी अध्याय को आप ध्यान से पढ़ेंगे, 14 को आपको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिरौन की सारी सेना उस लाल सागर में मर गई, क्योंकि जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो पूरा हुआ। लेकिन यहां पर जो सबसे जो मैं बात बताना चाहता हूं, नोट करना है, यदि आप चाहते हैं कि जो पीढ़ियों से चली आ रही बीमारियां हैं, जब पीढ़ियों से चली आ रही शराब है जो हमारा पीछा करती हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यदि आज हमको लगता है कि जो हालात हमारे बाप दादाओं की थी, जो कर्जे का आत्मा था, वो आज हमारा पीछा कर रहा है, जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर आ रही है, तो सोचने वाले विचार है कि आज हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है जो मिस्र में से आपके पीछे चल रही है ना, उसे तुम नहीं देखोगे। यदि आप चाहते हैं कि वो बीमारी जो आपके बाप दादाओं से पीढ़ियों से चली आ रही है और आप उसके बंधन में हैं, तो आपको काम करना है। सबसे पहली चीज वो है परमेश्वर की आवाज को सुनना।
हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली चीज परमेश्वर की आवाज को सुनना। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा अब परमेश्वर आपको इन हालात में से निकलने के लिए क्या अगुवाई करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की और मूसा ने इजरायली लोगों के साथ बात की, वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ में बात करेगा, हमें सलाह देगा, हमारी अगुवाई करेगा। मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे ये करना है, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। याद रखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आती है, कोई बड़ी विपत्ति आती है, जब बड़ी समस्याएं आती हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, तो ये बात सोच लीजिए, यदि आपके सामने एक विपत्ति खड़ी है ना, तो पीछे भी कोई ना कोई चीज आपका पीछा कर रही है। हालेलुया। कोई ना कोई चीज आपका पीछा कर रही है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई शराब, कोई ना कोई पीढ़ियों से चली आ रही दुष्ट आत्मा आपका पीछा कर रही है। जब आपके जीवन में लग रहा है अब मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, अब मेरे सामने रास्ता नहीं है, मैं कैसे इसमें से पार निकलूं, तो वहां पर कुछ ना करें, परमेश्वर का इंतजार करें। हालेलुया। जब तक परमेश्वर बात करना शुरू नहीं कर देता आपके साथ, रुक जाए, वेट करें। हालेलुया। परमेश्वर को सुनने की कोशिश करें। जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी मसीही लोग हैं, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को सुनना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको छुटकारा देने से पहले वो आपको इनकरेज करेगा, वो आपको हौसला देगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको सिखाएगा अब तुझे क्या करना है। जैसा परमेश्वर ने मूसा के साथ कहा, मूसा से कहा कि अपनी लाठी को पानी पर मार। जैसे उसने अपनी लाठी को पानी पर मारा तो वो पानी दो हिस्से में हो गया। परमेश्वर की अगुवाई करें अब क्या करना है। जब भी कोई मुश्किल, जब भी कोई समस्या आपके सामने आ रही है और आपको महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई पीछे से दुष्ट आत्मा, जब जो बीमारी, जो शराब हमारी पीढ़ियों से चले आ रहे थे, वो भी हमारा पीछा करते आ रहे हैं। हालेलुया। तो मैं कुछ उदाहरण बता सकता हूं। किसी के साथ बात करते वक्त मैंने एक चीज, जो एक सवाल था मेरे सामने, मैंने उसी उदाहरण को लेकर के उसको बताया। और ये सवाल मेरा अकेले का नहीं था, बहुत सारे लोगों का था। जैसे अब मसीह में बढ़े, परमेश्वर ने हमें आशीष दी, क्या हुआ, चलते चलते हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो हमारे हालात हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे थे, जो हमारे परदादा का था, दादा का था, जो हमारे बाप का था, वही हालात हमारे सामने आ खड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कमाई बहुत है, लेकिन कमाई होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, फिर भी किसी ना किसी रीति से कर्जा हमारे ऊपर आ गया। तो हमने देखा हमारे जो बाप थे वो कितना कमाते थे, लेकिन कर्जा। हमारे दादा कितना कमाते थे, उनके ऊपर कर्जा था। हमारे परदादा कितना कमाते थे, लेकिन फिर भी कर्जा था। वही स्पिरिट, इतनी कमाई करने के बाद फिर भी वो स्पिरिट वही काम कर रही है। ये सिर्फ मैं उदाहरण बता रहा हूं। लेकिन जब मसीह में आए, कुछ चीजें जो है हमें छुटकारा मिला। लेकिन अभी क्या है, हम मसीह में मजबूत हो गए, लेकिन अभी एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर हमें महसूस हुआ कि नहीं, अभी भी वो स्पिरिट काम कर रही है। तो मैंने जैसे पहले बात बताई है, उसी जगह पर जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा के साथ परमेश्वर ने बात की और मूसा ने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। उसी समस्या में, उसी मुसीबत में उसने उस अधिकार को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। पहली चीज, परमेश्वर को सुने। दूसरी चीज, परमेश्वर आपको इनकरेज करेगा, उत्साहित करेगा अपने वचनों से। दूसरी चीज, जो परमेश्वर कहता है उसे करें। परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया है
उसे इस्तेमाल करें। जिन हालातों का, जिन परिस्थितियों का, जिन बीमारियों का, जिन कर्से वाली आत्माओं का, जिन श्रापित आत्माओं का आप सामना करते हैं, उनके ऊपर अपने दिए हुए जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दे रखा है, आप उन समस्याओं में से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। कभी कभी हम महसूस करते ना कि एक मुसीबत गई नहीं होती, 4 मुसीबतें और हमारे जीवन में आ जाती हैं। ये वही चीज है, आगे लाल सागर है, पीछे फिरौन की सेना है। तो करना क्या है? जो परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर उसी समस्याओं में से आप निकल करके पार निकल जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं, जो वहां पर ये काम हुआ है ना कि ऊपर बादल का खंबा है, बादल बन करके परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, और साइड में पानी है, वो बपतिस्मे को दर्शाता है। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है उनके लिए भी ये है कि वो जल्दी से बपतिस्मा ले लें। यदि वो चाहते हैं कि उनके शराब टूटे, उनके बंधन टूटे, उनकी पीढ़ियों से चली आ रही दुष्ट आत्माएं उनके पीछे ना चले, तो जरूरी है कि आप बपतिस्मा लें। और जो बपतिस्मा ले चुके हैं वो पवित्र आत्मा की भरपूरी का, आंख का बपतिस्मा लें। याद रखना, जहां आप रुक गए वहीं पर दुष्ट आत्माएं आपका पीछा करेंगी। जहां आप प्रार्थना में रुक गए, जहां आप आराधना में रुक गए, जहां आप वचन को पढ़ने से रुक गए, जहां आप वचन के अनुसार चलने से रुक गए, समझ लेना दुष्ट आत्माएं आपका पीछा कर रही हैं। मुसीबतें आती हैं आपको रोकने के लिए, लेकिन उन मुसीबत के समय में भी आप वचन को पकड़े और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाए। जिस दिन आपने संगति करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने परमेश्वर की महिमा करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया और उपवास करना बंद कर दिया, तभी आपको एहसास हो जाएगा कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। उस समय घुटनों पर आ जाए, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर आपके साथ बात करें। कभी ना भूलें, चंगाई आपका अधिकार है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया हुआ है। अपनी उन बातों में ना खोए रहें कि ये संसार में होता है, संसार के साथ औरों के साथ हो तो हो, लेकिन जो मसीही लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। आप उन आत्माओं के वश में नहीं रहेंगे, आप उन शराबों के गुलाम नहीं रहेंगे। हालेलुया। चंगाई आपका अधिकार है, छुटकारा आपका अधिकार है, आशीष आपका अधिकार है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आशीष लग गया, मान लीजिए फोन है ना, मान लीजिए कोई गिफ्ट है, ये काफी है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आशीष को दे दी है, ठीक है, ऑलरेडी आशीष को दे दिया, ये यहां पड़ी हुई है। अब ये किसकी है? हाँ जी, किसकी है? अब इसका फर्ज है इसको उठाना, इसका फर्ज है उसे रिसीव करना। ऐसे ही हर एक आत्मिक और शारीरिक जितनी आशीषें हैं परमेश्वर यहोवा की ओर से आपको दी गई है, आपके पिता की ओर से आपको दी गई है। बैठ जाओ। हालेलुया। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताई कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको आशीष कर दिया है, परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, लेकिन आपको रिसीव करनी है। लेकिन ये रिसीव कैसे करेंगे वो मैंने बताया है। परमेश्वर को सुने, जो परमेश्वर कहता है वो करे, जैसा अगुवाई करता है वैसा करे, ढीले ना पड़े, रुक ना जाए, स्टेप बाय स्टेप हर रोज बढ़ते चले जाए। कोई सुस्ती, कोई लगर्जी, कोई लापरवाही आपको परमेश्वर में बढ़ने से ना रोके। फिलिप्पी की पत्री में 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलते जाए। हमें चलते रहना है। रुका हुआ पानी भी बदबू मारने लग जाता है, रुके नहीं। रुक जाएंगे तो आप उन्हीं दुष्ट आत्माओं के, उन्हीं बीमारियों के वश में आ जाएंगे। वो आपका पीछा तो करती रहेंगी, लेकिन वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, आपको पकड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, जो उसने ऑलरेडी दिया है।
आपको रिसीव करना है। मैं नहीं जानता कि आप कहां तक पहुंचे हैं, आपके जीवन में क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने मुझे पहले बोल दिया था मैं इस विषय के ऊपर बात करूं। हो सकता है कि आपके जीवन में आप उन हालातों में से होकर के जा रहे हैं जो आपके बाप दादाओं से चला आ रहा है, और वही हालात आपके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इनसे छुटकारा पाए। अपनी आंखों को बंद करें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। जो पीढ़ियों से चली आ रही बीमारियां हैं, शराब है, जो बुरी आदतें हैं, उनसे परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु की मृत्यु से आप बचाए गए हैं, यीशु की मौत से आपको जिंदगी मिली है। यीशु क्रूस पर मरा आपके लिए है, ताकि आप आशीष पाएं, ताकि आप जीवन पाएं, ताकि आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में हो जाएं। सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें। सब लोग हालेलुया। चाहे आपके हालात कुछ भी क्यों नहीं है। रिबा रसो खोलो रोबो शानदार आला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैंने एक ही बात बताया कि जो पीढ़ियों से चली आ रही बातें हैं, जो बीमारियां हैं, आज हमें उनसे छुटकारा पाने की, चंगाई पाने की जरूरत है। ये मत सोचे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके पीछा कर रही है। लेकिन आप चाहते हैं छुटकारा पाना, तो आज प्रभु को सुनना शुरू करें। एक स्टेप बढ़ जाएं, एक कदम बढ़ जाएं। जो वो कहता है वो करना शुरू कर दें। यदि बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा ले ले। यदि पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं तो पवित्र आत्मा से भर जाए, उसके वरदानों से भर जाए, उसके अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। और जो दुष्ट आत्माएं, जो बुरी आदतें, जो पाप, जो बीमारियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो नाश हो जाएंगी। वो आपको छोड़ करके जाएंगी, वो आपके पास नहीं आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। रिबा खाना मांदे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। सब लोग दुआ करें, सब लोग अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें, अपने अपने लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वो आपको छुटकारा देने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। आज आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया। उसको सुने कि वो आपसे क्या कहता है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है, वैसा ही करना शुरू करें। जहां पर आप हैं एक स्टेप और बढ़ जाएं। हालेलुया। हालेलुया।